एक्चुअली वो वीडियो अचानक से कट हो गया, तो आधा बोलने का रह गया। तो सिस्टम रीसेट से क्या होगा? जिसके पास सोना है, चांदी है, वो लोग अमीर बनेंगे। जिनके पास फिएट करेंसी है बैंक में या घर पे, उनका नुकसान होगा। तो अगेन उनका जो प्रिंसिपल है, चूसना, निचोड़ना, मेहनत करे तू, खाए हम, एक पैरासाइटिक सोच that will be achieved to major extent। बहुत सारे लोग गरीब होंगे जिनके पास कोई एसेट वगैरह नहीं है। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ होगा, कंप्लीट रीसेट। तो कंस्पिरेसी थियरी वाले सिल्वर के बारे में वॉज वेरी राइट, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्रियल डिमांड और कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, चेक करते हैं। यूएस के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे झूठा डेटा था, तो मैच करते हैं इधर का डेटा उधर के डेटा से, तो पता चलता है। तो वैसा करके दे केम टू रियलाइज सिल्वर इज अंडर वैल्यूड। इंडस्ट्रियल डिमांड है हेवी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और इसमें, तो वैसा वो लोग का प्रेडिक्शन था $600 जाएगा। तो अभी कितना जाएगा मालूम नहीं, पर आज 25,000 रुपया अब गया, बिटकॉइन लाइक रिटर्न्स। और ये लोग बार बार बोल रहे हैं लोगों को बिटकॉइन खरीद, बिटकॉइन खरीद। मुझे लगता है ये चूसने का प्रिंसिपल है, क्योंकि आदमी सोचेगा उसका सेविंग, उसका जो मेहनत का कमाई है, वो बिटकॉइन में डालेगा और बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जो बिटकॉइन को माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एआई डेटा सेंटर। तो बिटकॉइन माइनिंग वाले जो डेटा सेंटर थे, दे गॉट कन्वर्टेड टू एआई डेटा सेंटर बिकॉज दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। तो दिस इज रियल। फिर भी ये लोग बोलते रहते हैं बिटकॉइन का कोई तो सीक्रेटली मार्केटिंग कर रहा है। ये लोग बोलते रहते हैं और बिटकॉइन और फेड पैसा छापता है, बिटकॉइन का वैल्यू इतना बढ़ेगा, गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं। टोटल बकवास है। फ्यूचर ऐसा एक कंसेप्ट है, कॉग्निशन मतलब इंटेलिजेंस विल बी कमोडाटाइज, कमोडिटी होगा विच यू कैन परचेज। 500 रुपये का अक्कल दे, 1,000 रुपये का अक्कल दे, उस टाइप में। तो कंप्यूट टोकन्स विल बी द करेंसी। और तुमको चल रिसर्च करना है,
तुम एआई को बोलेगा इतना टोकन लगेगा, तो यू विल स्पेंड दैट काइंड ऑफ टोकन। फिर वो रिसर्च करेगा। तो वैसा टोकन कंप्यूट tokens will be new currency. तो दैट रूल्स आउट बिटकॉइन। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम, सोलोना सुई, इट हैज वैल्यू एज ऑफ नाउ। टू सम years it will have value। और आई थिंक ये जो क्या बोलते हैं, एआई से जो वीडियोस बनते हैं, फेक वीडियोस, ये इतने रियल है कि इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट। और ये जो वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, एआई से मैंने $5,000 महीने का कमाता हूँ, 10, वो होता रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये इतना आसान है कि बहुत सारे लोग करेंगे। इट विल बी डेड। अभी देखो, ब्लॉगिंग एक टाइम पे सुपर धंधा था। 25 लाख 30 लाख रुपया महीने का ब्लॉगिंग से आता था। 4-5 टॉप ब्लॉगर थे इंडिया के, नाम भूल गया मैं। तो अभी ब्लॉगिंग ऑटोमेट करके मैं कमा सकेगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई वेबसाइट विजिट नहीं करेगा, ब्लॉग पे जाएगा नहीं। तो वो सारे धंधे जो ऑटोमेट कर रहा है, आसान कर रहा है एआई, वो अभी चलते नहीं है। नहीं तो मैं यूज करता था ना। तो बेसिकली मेरा वेबसाइट का था बिजनेस। तो अभी वेबसाइट खोल के कुछ भी फायदा नहीं है। भले एआई मुझे 5-10 मिनट में बना के देगा, कोई विजिट ही नहीं करेगा। तो ये सारे जो धंधे ऑटोमेट कर रहा है, ई बुक लिखने का, जो मैं कर चुका हूँ। अभी तक मैंने 80,000 रुपीज कमाए रहेंगे बुक लिख के, 2016 में से लेकर अभी तक। अभी शायद महीने का 50 रुपया मिलता रहेगा, याद नहीं। तो अभी एआई के मदद से तुम अगर बोलोगे योगा पे ई बुक लिख के देगा 5 मिनट में। 5 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट में। तो वैसा सब लोग कर रहे हैं। ब्राइटियन एआई पे बुक लिख के देता है। तो बड़ा बुक लिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टोकन लगेंगे, छोटा बुक के लिए फ्री है। तो बहुत सारे लोग उधर जाके ई बुक लिख के बेच रहे हैं ऑनलाइन। तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में ई बुक का कचरा होगा।
और आज की डेट में बुक्स कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि वीडियो से सब मिल जाता है, एआई से सब मिल जाता है, गूगल सर्च से सब मिल जाता है। तो बुक क्यों पढ़ेगा? और चलो एंटरटेनमेंट, लव स्टोरी वो भी बना के देता है। वीडियो गेम भी उस टाइप में होने वाले हैं, या मूवीज उस टाइप में होगी। तो इससे क्या होने वाला है? इनिशियल स्टेज में पैसा मिलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। तो असली धंधा जो चलेगा वो ऑफलाइन धंधा, फिजिकल प्रोडक्ट का, क्योंकि उसको जमाने में टाइम लगता है। कोई बैठे बैठे नहीं कर सकता है। तो कुछ ये इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रहेगा। बट अगेन रोबोट्स आएंगे तो ये भी कचरा हो जाएगा। तो रोबोट्स को कितना देर लगता है आने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। तो वैसा करके सब कुछ कचरा ही होगा, पैसे का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि लोगों को चूसने की मानसिकता है, वो कोई अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पहले कैसे रिसोर्सेस लिमिटेड होते थे, इसके पास है, इसके पास नहीं है। जब सबके पास होगा तो किसी को चूसने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर चूसने वाले चूसते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बुढ़ा सत्ता पे कब्जा करके रखा है, वो बचपन से ही चूसते आ रहा है। और उसके सारे फ्रेंड्स और उसकी सारी फ्रेंड सर्कल या कम्युनिटी, दे सर्वाइव ऑन एक्सप्लॉइटेशन, चूसना। जैसे बीएसएनएल के टावर यूज करना, बिल नहीं देना, 10 साल 20 साल, टावर लगाने का खर्चा बच गया, यूज कर रहा है। तो जमीन फ्री में तो चूसने वाले हैं, जो आज की डेट में अरबपति है, विदाउट एनी टैलेंट। वो लोग ने कुछ इनोवेट नहीं किया है। और दे रिलाई ऑन सरकार के साथ साठगांठ, पॉलिसीज, और फिर दोनों मिलके यूज करके लोगों को चूसते हैं। क्योंकि जो पॉलिसीज बनाने वाला है वो भी चूसने वाला है। वो क्या करता है, कपड़े पहनता है हिंदू धर्म के, थोड़ी नौटंकी करता है, पूजा करते समय वीडियो निकालता है, मेडिटेशन का करते समय वीडियो निकालता है, लोग चूते बन जाते हैं। और फिर ऐसा ये कोलैबोरेशन 12-13, अभी कितना है, 11-12 साल से चालू है। मैं चूतिया बनाऊंगा, और अभी पूरा मशीनरी, वोट का सिस्टम, मीडिया खरीद चुका है।
और ऐसा करके हिंदू खतरे में है, ऐसा बोल के डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चूसने का क्लास टू एग्जिस्ट। और ये पाकिस्तान हमला करने वाला है, आर्मी लगेगा, खर्चा लगेगा, लाओ टैक्स दो, टैक्स दो। अरे मुसलमान से खतरा है, मैं हिंदू है, मुझे वोट करो, मैं बचाऊंगा। ऐसा मतलब डर का माहौल जरूरी है इनके एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए। और ये चल रहा है 12 साल से। बुढ़ापे में भी पिछवाड़े की खुजली अभी तक गई नहीं। रोज सेम चुतिया बनाता है, झूठे फिगर्स, झूठे आंकड़े, और पूरा कैलकुलेशन का मेथड चेंज करके बड़ा चढ़ा के पब्लिक को चुतिया बनाओ। फिर हिंदू का कपड़ा पहनो, थोड़ा डायलॉग बाजी करो, बस निकल पड़ी। तो वैसा चल रहा है। तो ये पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग में जितना जल्दी आ जाएगा सबके लिए अच्छा है। 5% लोगों को पता है, पर 95 चूतिया जो गरीबी के कारण यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे है, दे डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, दे विल बी फुट सोल्जर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो 5% लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत एसेट्स है, थोड़ा लग्जरी है, हायर मिडिल क्लास से थोड़ा हायर है, उनके लिए भी थोड़ा एक खतरा ठीक नहीं है उनके लिए भी। तो अभी ये क्या होगा एग्जैक्टली पता नहीं।